मैं स्टडी फार्मेसी में आज जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो कुछ दिनों से जो है स्टूडेंटों का जो है क्या कहते हैं कमेंट आ रहा था, वो बोलेंगे सर जो है हमको बता दीजिए किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो मैं आज उसी की वीडियो लेके आया हूं कि आपको किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है, अब विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल के सहित में। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है आपको, और क्या कहते हैं थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो है जो पीसीआई का नया सिलेबस आया था, ठीक है, वही नया सिलेबस है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या फार्मास्यूटिक्स की। तो फार्मास्यूटिक्स में जो पहला चैप्टर है उसमें क्या हमको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन फार्मेसी। ठीक है, इन इंडिया रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएट, बस इतना पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन में देखिए फार्मेसी एज ए कैरियर, फार्मेसी के जो कैरियर है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, एनएफ और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। साइलेंट फीचर भी पढ़ना है, किसके, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये क्या है आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो दूसरे चैप्टर में क्या है, देखिए पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल में सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सी बुकें मार्केट में हैं कि बहुत कुछ दिए हैं। ठीक है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है। तो क्या है, टाइप्स, सिलेक्शन, क्राइटेरिया, एडवांटेज, डिसएडवांटेज किसके, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर। ठीक है, इनके क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, और क्या पैकिंग मटेरियल। ठीक, बस इतना पढ़ना है, बाकी दूसरे चैप्टर में कुछ नहीं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 में क्या करना है हमको, क्या जो फार्मास्यूटिकल एड्स है। ठीक है, तो एड्स में क्या पढ़ना है, ऑर्गोनेपिड लेप्टिक, ठीक है, कलर फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट, सिर्फ इतना पढ़ना। फिर क्या है प्रिजर्वेटिव में है, तो क्या है डिफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल एंड यूजेज, बस छोट इतना पढ़ना है। इसके बाद इतना नहीं पढ़ना है कि बेफालतू में, जितना आपको सिलेक्टिव हो सिर्फ उतना पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या 4 नंबर चैप्टर, मतलब 4 का। देखिए बुक में चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सिलेबस जैसे सिलेबस के अनुसार बुक में चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक, तो वो आप इसी से आप जो है टिक लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं किसकी, यूनिट ऑपरेशन। तो देखिए इसमें क्या है, डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्किंग, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो कटिंग वटिंग कंप्रेशन किया जाता है और इम्पैक्ट मतलब उसका प्रभाव कैसा होता है, साइज रिडक्शन वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिएगा, क्या साइज रिडक्शन होता है, क्या है, आकार में कमी क्या होती है। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा उसका पढ़ लेना, कटिंग वगैरह कि कैसे कटिंग करते हैं, कैसे कंप्रेस करते हैं, कैसे वो थोड़ा सा। इसके बाद इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, हमर मिल एंड बॉल मिल। इससे एक क्वेश्चन तो आना है, ये तो 100% है कि एक क्वेश्चन इससे आना है आपके एग्जाम। ठीक, अब इसके बाद साइज रिडक्शन में बस 2 चीज पढ़ना, इसके बाद मैं कुछ नहीं रेफर करता। ठीक है, इसके बाद साइज सेपरेशन में देखिए, साइज सेपरेट किसी बुक में साइज सेपरेशन का अलग चैप्टर हो तो नहीं। ठीक है, मगर आप ध्यान करिए, तो जो साइज सेपरेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपी, साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ सिप्स। ठीक है, इतना पढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं मिक्सिंग की। तो क्या डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है, टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल एंड सिल्वर सोन मिक्सर, होमिजेनर। ठीक है, इतना पढ़ना है। ठीक, इसके बाद करते हैं फिल्ट्रेशन की बात। तो फिल्ट्रेशन में थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब क्या फिल्ट्रेशन की थ्योरी पढ़ना है, उसकी मेम्ब्रेन फिल्टर वगैरह इस थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं ड्राइंग की।
तो वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसके बारे में पढ़ना है उसकी। फिर इसके बाद उसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीशंस की, ठीक है। तो क्या है इसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन। तो आप जो है क्या करना है, आपको जो है डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके बाद मेथड जरूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मेथड ही जो है अगर कभी पूछता है तो मेथड ही है, मेथड से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की। क्या बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या, टेबलेट, ठीक। इसके बाद और चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, ठीक है। तो अब टेबलेट में कोटेड पढ़ना है, अनकोटेड पढ़ना है, जो उनके ऊपर कोटेड मतलब जो लेयर वगैरह, ठीक है, कोटेड पढ़ना है, अनकोटेड पढ़ना है, वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट पढ़ना है, ठीक है। सब्सटेंस रिलीज, फास्ट डिजॉल्विंग, मल्टी लेयर, ठीक है। और जो जिसमें सब्सटेंस रिलीज हो वो सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है। मतलब कोटेड में एक क्वेश्चन तो आना है, ठीक। अब कैप्सूल के बाद, कैप्सूल में सिर्फ दो ही है, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। मगर टेबलेट में एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक। अब बात करते हैं लिक्विड ओरल, ठीक है, प्रिपरेशंस की। तो क्या है, सोल्यूशन, सिरप, एलेक्सर्स, इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, फार, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, डिस्कॉन्सेंस, ठीक है। तो क्या है इसमें एक जो है, ठीक। इसके बाद करते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन की बात। तो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनीमेंट्स एंड लोशंस, ठीक है, सपोजिटरी एंड पेस्ट्रीज, ठीक है, ये चीजें। अब बात करते हैं नेजल प्रिपरेशन की। तो उसमें क्या है, नेजल प्रिपरेशन में, ठीक है। और क्या कहते हैं, ईयर प्रिपरेशन, फिर दो प्रिपरेशन हो गए, नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, ठीक है। पाउडर एंड ग्रेनुल्स की। तो क्या है इसमें, डस्टिंग पाउडर है, इफरवेसेंट पाउडर है और इफरवेसेंट ग्रेनुल्स है, मतलब इफरवेसेंट दाने हैं, ठीक है। अब स्ट्राइल फार्मुलेशन की बात करते हैं, इंजेक्टेबल, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट। अब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब सेरा, वैक्सीन, टॉक्साइड एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड, ठीक, ओके। अब इसके बाद आगे जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये चीज हो गई। इसका इसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक। तो ये क्या है, इसमें लगा लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर क्या कहते हैं, 7 की, ठीक है। तो क्या है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं किसके, इसके प्रैक्टिकल मैनुअल की, तो प्रैक्टिकल मैनुअल में क्या, हैंडलिंग आर रिफे, ऑफिशियल रेफरेंस, फार्माकोपिया, फार्मरीज, ईटीसी वगैरह सब चीजें, ठीक है। लिक्विड इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, जेल, लिगेन, ड्राई पाउडर, स्ट्राइल, हार्ड जिलेटिन, कैप्सूल, टेबलेट, पैरासीटामोल टेबलेट जैसे इसमें, ठीक है। कैप्सूल में क्या है, टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल वगैरह, ठीक है। ये सब चीज देख लेना, नोट कर लेना कहीं पे, ठीक। फिर ये सब चीजें क्या है, अब फार्मुलेशन में क्या है, कॉमनली कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक कोल्ड क्रीम है, शैम्पू, लोशन, टूथपेस्ट वगैरह चीजें, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो है, अब इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इवैल्यूएशन ऑफ कॉमन डोजेज फॉर्म, ठीक है, टेबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, स्ट्राइल, इंजेक्शन पर मोनोग्राफ्स वगैरह चीजें, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल मैनुअल हो गई। अब बात करते हैं क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ चीजें देखिए ऐड हुई हैं नई। तो जैसे अभी आप क्लासेस देख रहे हैं, तो कुछ चीजें जो ऐड हुई हैं, ठीक है, तो उनके भी बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सिग्निफिकेंट फीचर वगैरह, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर वगैरह, ठीक है, सार्थक अंक वगैरह, ठीक। इम्प्योरिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इसको भी, ठीक। अब बात करते हैं क्या, चैप्टर नंबर जो है 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सिर्फ कितना पढ़ना है ये ध्यान करना, ठीक है। चैप्टर में तो बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक। तो फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन,
नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिक्रिप्शन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके पेपर में के महत्व से आप 2-3 चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब क्या है, ये है आपके सिलेबस में सब कुछ है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस और क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, इनको जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या, प्रिंसिपल एंड मेथड। ठीक है, अब इसके बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन सा चैप्टर, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में क्या है, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज, कंडीशन, यूजेस, ईटीसी वगैरह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो इनकी मेडिसिन है, उनकी जो प्रिपरेशन है, उनकी जो क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेज, स्टोरेज वगैरह सब चीज पढ़ना है। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या, हेमेटेनिक। इन सब से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में इससे आएगा, इस चैप्टर से आएगा 2 क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं हेमेटेनिक। हेमेटेनिक में क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बेट। ठीक है, और कार्बोनाइल और आयरन। ठीक है, ये क्या है। ठीक, अब इसके बाद जो पहला हो गया हेमेटेनिक, मतलब जो आपकी आयरन की मात्रा बढ़ाने वाले, ठीक है, या हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने वाले। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट में क्या, एंटी एसिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगालरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट, एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव, ठीक है, कैथरीज वगैरह। ठीक है, अब ये क्या है, इनकी सबकी वीडियो हमारे ही चैनल में, ठीक है, चैनल में जो है डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता सर के द्वारा ये सब पूरी केमिस्ट्री की क्लास ली जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा बिजी हैं सर, और जैसे ही वो सब पूरी क्लासें आएंगी। ठीक है, अब इसके बात करते हैं एजेंट की। टॉपिकल एजेंट में, ठीक है, क्या क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे मान लो कोई जल गया तो क्या उसको क्या देंगे, सिल्वर नाइट्रेट ही तो देंगे। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, ठीक है, सब ये चीजें। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। ठीक है, ठीक, और ये क्या है, एक तरह से एंटी माइक्रोबल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या है, ये जो एंटी माइक्रोबल में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह चीजें। ठीक है, या इसी को हम क्या है, टॉपिकल एजेंट। ठीक, अब इसके बात करते हैं जो डेंटल प्रोडक्ट है। डेंटल प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंटल क्लीनर्स, डेंटल एडवाइसेस, माउथ वॉशेस। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कहीं ना कहीं पूछी जाने वाली चीज है वो क्या, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मेडिसिनल गैसेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप 3 रिंग्स। ठीक है, इनके तीनों रिंग्स। अब इसमें क्या है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी मेडिसिनल कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर। अब उसके बाद कंपाउंड मार्केट विथ, ठीक है, यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम्स। ठीक है, ये चीजें होंगी इसमें। ठीक, अब चैप्टर नंबर 5 में ये क्या है, ये भी एक न एक या 2 क्वेश्चन इससे भी आने हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन उठा लेता है। जैसे अब उसने क्या है, चैप्टर नंबर 4 से उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि यार सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी होती है। उन्होंने कहा एंटी माइक्रोबल उठा ले, या उन्होंने कहा डेंटल प्रोडक्ट उठा ले, या हेमेटेनिक से उठा ले, या एंटी माइक्रोबल से उठा ले। 1-2 मेडिसिन, एक न एक मेडिसिन तो उठाना है उसके बारे में और उसके मेडिसिन के बारे में। ठीक, चलिए बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्या जो एनास्थेसिया है, एनास्थेसिया के बारे में जरूर पढ़ना। अब सेडेटिव एंड हाइपोटेनिक्स, डाइजीपाम, एल्पाजोलाम, नाइट्राजीपाम। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, अब जो एंटी
साइकोटिक मेडिसिन है, ठीक है, तो ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। एंटी कॉन्सुबुलेंट्स जो मेडिसिन है उसको भी पढ़ना है, ठीक। इसमें क्या है, अब इसमें जो गाबापेंटीन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी कॉन्सुबुलेंट में जो है वो क्या है, गाबापेंटीन है, ठीक है, और विगाबेरेटिन है, ठीक है, विगाबेरेटिन है जो जिसमें क्या सिनर्जिन वगैरह चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं एंटी डिप्रेशंस, ठीक है, तो एंटी ट्राइपिटलाइन, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड, ये चीजें सब पढ़ना है आपको, ठीक है। करते हैं आगे चैप्टर नंबर 6 की, मतलब अगली यूनिट की, तो क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो क्या है, मेटिक एजेंट, हम इसको देखना क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, ठीक है, पिसिड्रोफिड्रिन एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म एफिड्रिन, ठीक है, मेटामरमिनोल, ठीक। इसके बाद का एक्टिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये क्या है, एंटी एराथमिथिक ड्रग, ठीक है, तो क्यूरिन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड वगैरह और ये सब चीजें इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब क्या है, अब बात करते आगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, प्रोपानोल, कैप्टारोइल, रिमेम्फ्रिल, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं 8 नंबर चैप्टर की डायरेटिक मेडिसिन की, ठीक है। डायरेटिक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मगर एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में क्या है, कहीं ये अब कुछ चीजें नई हैं, ये पहले कुछ चीजें नहीं थी, मान लो जो मेडिसिन कुछ नई चीजें हैं, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद जो है आपको क्या देखना है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, ठीक, जो दर्द निवारक है, ठीक है। अब एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है, एंटी फंगल, ठीक। अब यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट वगैरह में भी देखना है, एंटी ट्यूबुलर एजेंट देखना है, ठीक है। अब एंटी वायरल एजेंट है, कुछ एंटी मलेरियल मेडिसिन है, सल्फोनामाइड्स है। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसमें क्या एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, एमोक्सीसाइक्लिन, कोक्सासाइक्लिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइलिन, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है, अब इसके बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है, तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें जितनी चीजें हैं इसमें सब क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी जो है प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में क्या है, लिमिट टेस्ट देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोलाइड का लिमिट टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आयंस एंड कैटायंस वगैरह में देखना है इनको, ठीक है। इसके बाद क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, ठीक है, फेरस सल्फेट, ये रिडॉक्स रिडक्शन, ठीक है, ये सब चीजें देखना है, ओके। ये हो गया आपका क्या है, ये हो गया प्रैक्टिकल का मैनुअल। अब बात करते हैं क्या, फार्माकोग्नोसी की, तो फार्माकोग्नोसी में क्या, डेफिनेशन, थ्योरी, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, बस इतना ही पढ़ना है आपको। दूसरे में क्या है, अल्फाबेटिकल, टेक्सोनोमिकल, मार्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, और क्या है, कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन का है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो तीन क्वेश्चन जो है एक ही साथ पूछ लेता है इसी चैप्टर से, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड डक, तो क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड डक, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड डक। अब चैप्टर नंबर 4 करते हैं, तो क्या है, इसमें ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑक्सीरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, टेरपेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलाटाइल ऑयल्स, टेनिन एंड रेसिन्स, ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज की, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक इफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, लैक्साटिव, कार्डिटोनिक, कार्बोनेटिव, कार्डमम, ये सब चीजें क्या है, और क्या है, एस्ट्रीजेंट, ड्रग एक्टिंग ऑनर
ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये सब चीजें। फिर एंटी हाइपर टेंसिव, इसके बाद एंटी टिश्यू, ठीक है, एंटी रूमेटाइटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक्स, ठीक है, डायरेटिक, ये सब क्या एक एक मेडिसिन, दो मेडिसिन इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। एंटी डिसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिक, विटामिन, कोल्ड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, इंजाइम पपायर, ये सब चीजें, फार्मास्यूटिकल एड्स, कोलिन, लिनोलिन, बीसबैक्स, एसिकार्ड, ये सब चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर क्या है, 6 नंबर, तो क्या है, प्लांट फाइबर यूज्ड एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग, कॉटन, सिल्क, वूल एंड रिजेंटेड फाइबर वगैरह, ठीक है। अब क्या है, सफर्स की बात करें, इसमें सर्जिकल का जो गजट होते हैं उसको, कॉट गट होते हैं जो, उसको देखना है, ठीक है। अब क्या है चैप्टर नंबर 7 में, क्या है, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आयुर्वेद फॉर्मुलेशन, जैसे ऑस्ट्रिया, आस्वाग, गुटखा, तीला, चूर्ण, लेहा, भस्म वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो इसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 में क्या, हर्ब एंड हेल्थ फूड वगैरह के बारे में, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल फार्मुलेशन, ये क्या है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे आता है, और ये इसमें हर्बल कॉस्मेटिक से तो एक न एक क्वेश्चन आना है 101%, ठीक है। सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक, कॉस्मेटिक यूज, एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, ठीक है, ओलिव ऑयल, रिस्नोज ऑयल, सैंडल वुड ऑयल, ये क्या है, एक क्वेश्चन एक न एक आना है। अब बात करते हैं अगले यूनिट के, तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल मैनुअल, ये आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है, इसकी जो है क्या कहते हैं, मैं जो PDF है वो मैं आपको जो है टेलीग्राम के चैनल जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका ये क्या था, प्रैक्टिकल मैनुअल। अब इसके बात करते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी। ये क्या है, मेडिकल लाइन की एक रीढ़ होती है, हड्डी होती है, या एक कह सकते हैं तो ये एक जान होती है। तो चलिए बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की। तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इससे क्या है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल फंक्शन। तो कभी कभी इसके फंक्शन और सेल के बारे में पूछ लेता है। अब इसके बात करते हैं टिश्यू, चैप्टर नंबर 3, मतलब टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, सबसे इसमें एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी से, मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 101% आना है ना। इपिथेलियल टिश्यू दे सकता है, कनेक्टिव टिश्यू दे सकता है, मस्कुलर टिश्यू दे सकता है एंड नर्वस टिश्यू दे सकता है, ठीक है। इसके बारे में एक देगा। अब सबसे अब बात करते हैं आगे क्या है, ओसोफेगस सिस्टम, ठीक है, जो बोन्स वगैरह है, एक्सियल बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या है, इसी में ये क्या है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आना 101% आना है इसमें, ठीक। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये सब मैं जो चीज बता दूं वही समझ लीजिए, वो कहीं ना कहीं आ सकती है। अब हीमोपोटेक सिस्टम, मतलब क्या, हीमोटोनिक सिस्टम, जिसमें क्या, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, और जो ब्लड बनने की प्रोसेस, ठीक है, जो ब्लड बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोपोसिस, ये भी क्या पूछती है, ठीक है। अब कैरेक्टर स्टिक एंड फंक्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है। कभी कभी आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट के बारे में कभी कभी कहीं ना कहीं पूछता है, और ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये सब वीडियो क्या है, चैनल में पड़ी आप देख लेना। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये क्या है, ये भी आता है, ठीक है। उसकी जितनी प्रोटीन वगैरह क्लॉट कैसे होता है, ये सब चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फेटिक्स।
लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ना है, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोजिशन, फंक्शन, इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये क्या है, एक नए क्वेश्चन तो आना है 109%। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल वगैरह, हार्ट साउंड, बेसिक नॉलेज ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, ठीक। अब बात करते हैं अगला जो है चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है। तो क्या है इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो क्या है, एनाटॉमी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पूछेगा, रेस्पिरेशन रेगुलेशन, ठीक है, पूछेगा, रेस्पिरेशन वॉल्यूम से पूछेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सबसे पहले क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ट्रैक, एनाटॉमी एंड फंक्शन एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, जो उससे ग्लैंड वगैरह है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब बात करते हैं क्या है, स्केलेटल मसल्स की, तो क्या है इसमें, हिस्टोलॉजी मतलब उत्कों का अध्ययन, ठीक। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, कौन सा, नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्स, ठीक है, नेम ऑफ फंक्शन एंड द क्रेनियल नर्व्स। अगला क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ANS, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की, तो क्या है, आई, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज, ठीक, ओके। अब इसके बाद क्या है, इतना पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, रेनिन, ठीक है। अब क्या है, ये सब चीजें पढ़ना है, ठीक है। आप जो है टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं, ठीक। अब क्या है, अब देख बात करते हैं क्या, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ठीक। तो अब इंडोक्राइन सिस्टम, इसमें 3 ग्लैंड होती है ना, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। तो इसमें क्या है, सिर्फ इंडोक्राइन पढ़ना है आपको। इंडोक्राइन में भी कुछ लिमिटेड चीज पढ़ना है, बुकों में बहुत कुछ दिया रहता है, ठीक है। उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। नहीं होती तो इसमें टेस्टिस है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, और क्या कहते हैं आपकी बहुत पैंक्रियाज वगैरह चीज है, ठीक है। मगर पैंक्रियाज भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसमें बहुत चीजें दिए रहते हैं, ओवरीज है, टेस्टिस है, बहुत चीजें इंडोक्राइन में दिए रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनाटॉमी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करना है, फिजियोलॉजी एंड मेंस्ट्रुएशन की बात में, और क्या है इसमें प्रेगनेंसी एंड प्रेग्नेंसी के बारे में, ठीक है, ये चीजें पढ़ना है, ठीक है। अब ये आ गया क्या आपका, इसका प्रैक्टिकल मैनुअल है, ठीक है। ब्लड ग्रुप वगैरह, ESR वगैरह, जो हीमेटोसाइटो सेडिमेंटेशन रेट है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या, सोशल फार्मेसी के बारे में, ठीक। अब सोशल फार्मेसी की बात करते थे, तो क्या इसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट मतलब क्या है, ये HECP से, जो हेल्थ कम्युनिकेटिव, जो आपकी पहली जो बुक थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या है, ऑफ सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड स्कोप ऑफ इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ पहले भी आता था, ठीक है, पहले भी आता था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तो WHO डिफाइन वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। ये क्या है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आता था इससे पहले भी, हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्या नहीं थे, ये थी। अब इसके बाद देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये क्या है, एक नए क्वेश्चन आने के 100% उम्मीद है कि ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी से एक नए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1983, 2000, 2002, 2017, ये सब चीजें, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है। अब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, PIP डेवलपमेंट गोल्स। मुझे लगता है कि PIP डेवलपमेंट जो गोल है वो क्या, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आना चाहिए इससे, ठीक है, क्योंकि वो 2030 तक का लक्ष्य है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फॉलोइंग। अब क्या है, क्या इसके पहले जो है डेमोग्राफी नहीं आती थी क्या, डेमोग्राफी से एक क्वेश्चन आता था, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग से एक क्वेश्चन आता था, ठीक है।
और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, ठीक है। ठीक, अब क्या है ओवरवीज वैक्सीन टाइप वगैरह, ये क्या है वैक्सीनेशन के हिस्से में चल रहा है, क्या वो चल रहा है, एक दौर चल रहा है, तो वैक्सीनेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब क्या है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इससे तो एक न एक क्वेश्चन 101% आना है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये क्या है सब एक न एक क्वेश्चन तो आना आना है, ठीक है। वाटर नॉइज पोल्यूशन, वाटर बोर्न डिसीजेज है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सीवेज है एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, ऑक्यूपेशनल इलनेस है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल्स, ये क्या है इनमें से एक क्वेश्चन आना आना है। मतलब इससे जो है दो क्वेश्चन कम से कम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से। साइकोलॉजिकल फार्मेसी में ड्रग मिसयूज, ठीक है, इसमें जो एल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, दीज हैबिट, सोशल हेल्थ, ये क्या है सब, ये भी जो है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की, तो बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये क्या है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, मतलब क्या है न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन आने की 101%, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिपेयरिंग, क्या है ये सब चीजें क्या है आ सकती हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, ये इस यूनिट से तो आना ही आना है, हाँ, डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह सब चीजें क्या है एक क्वेश्चन आना है। अब बात करते हैं क्या इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब ये क्या है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स सच एज एपिडेमिक, पेंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आउटब्रेक, क्वारंटीन, आइसोलेशन, ठीक है, एजुकेशन पीरियड, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, मोर्बिडिटी और मोरलिटी, ठीक है, ये क्या है इस टाइम पे औषधि महामारी विज्ञान, ठीक है, औषधि महामारी ये क्या है वो चीज चल रही है, इससे क्या है एक न एक क्वेश्चन आना है। कास्टियोजेंट, एपिडेमियोलॉजी ऑफ क्लिनिकल रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और इंक्लूडिंग इवन फ्लू, हिनी, सार्स, मर्स और क्या आ गया कोविड-19, ये क्या है 101% है, इनमें से तो कुछ ना कुछ तो आना है। कोविड का तो जोर चल रहा है, कोविड पूछ सकता है, डिप्थीरिया, वॉपिंग कफ, ठीक है, मेनिंगोकोकल, ठीक है, मैग्नेटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, ठीक है, ये क्या है कहीं ना कहीं जो है एक क्वेश्चन 101% आना है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनसे जरूर पूछेगा क्योंकि इस टाइप में दौर चल रहा है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में पोलीमेलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, कॉलरा, एक्यूट डायरिया डिसीज, टाइफाइड, एम्बोसिस, स्वार्म इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब क्या है आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस एंड चिकनगुनिया, ठीक है। सरफेस इन्फेक्शन में क्या है ट्राइकोमा, टेटनेस, लेप्रोसी। अब क्या एसटीएस में HIV एड्स, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ये क्या है बहुत, इसमें मेरे हिसाब से इसमें 2 क्वेश्चन तो 100% आने चाहिए, 2 से 2 क्वेश्चन तो आने चाहिए। बहुत बड़ी यूनिट है, दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट बहुत बड़ी है, ठीक है, चौथी यूनिट अब तीसरी बड़ी नहीं है, दूसरी और चौथी। अब इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम क्या है, जो हेल्थ सिस्टम के बारे में जो फार्मासिस्ट है वो हेल्थ सिस्टम उसके यहाँ कैसा क्या करना चाहिए। ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, देयर ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, आउटकम ऑफ रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। इसमें कई बार रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात हुई, तो क्या है रोल ऑफ फार्मासिस्ट 100% आना है, ठीक है। इसके बाद क्या है फार्माकोडायग्नोमिक्स में क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोडायग्नोमिक्स, ठीक है।
फार्माकोइकोनॉमिक्स, यह ये कहीं ना कहीं एक